नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बाढ़ बारिश कैसे आधे हिंदुस्तान पर मुसीबत बनकर टूट रही है, इनकी तस्वीरें आपको आज हम दिखाएंगे। उत्तर भारत से पश्चिम तक और पूर्वोत्तर तक देश का कोई हिस्सा बाढ़ से नहीं बचा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत का प्रहार देखने को मिल रहा है, जिसके कारण शहर शहर हाहाकार मच गया। कुदरत की मार, जल प्रलय से हाहाकार। नेपाल से नैनीताल, बाढ़ और बारिश विकराल। बह गया बाइक सवार, परेशानी की भरमार। बारिश का कोहराम, सूरत में बिल्डिंग धड़ाम। पहाड़ों पर परेशानी भारी, बाढ़ प्रलयकारी। परेशानी फुल, देखते देखते ढह गया पुल। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें और बात करेंगे मुरैना, भिंड, कटनी और छतरपुर की। कैसे मुरैना में चंबल नदी उफान पर है और लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। वहीं बात भिंड से आई तस्वीर की भी करेंगे, जो कि वाकई डराने वाली है। इसके साथ ही बात कटनी से आई तस्वीर की भी करेंगे, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण छतरपुर में जगह जगह जलभराव दिखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुरैना की, और मुरैना में पिछले 72 घंटों में बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक करीब 6 मीटर चंबल नदी का पानी बढ़ा है और अब तक 125.35 मीटर तक ग्राफ पहुंचना है। अगर 2 दिन तक और बारिश हुई तो चंबल नदी रौद्र रूप धारण कर सकती है। खतरे के निशान से 138 मीटर अभी ग्राफ बचा हुआ है। भारी बारिश से चंबल नदी के आसपास 200 गांव प्रभावित होंगे। वहीं जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग का जलस्तर बढ़ने की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। बात अब भिंड की करते हैं। तो भिंड के गोहद इलाके में भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां 10 से ज्यादा गांव में जल जमाव के चलते आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेसली नदी का जलस्तर बढ़ने से गोहद से एचाया जाने वाला रास्ता पूरी तरह से कट चुका है। फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता रपटे से पार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रशासन की ओर से लोगों के लिए बोट और रेस्क्यू टीम का इंतजाम भी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कटनी के बड़वारा तहसील की, जहां पर ग्रामीणों को जान जोखिम में डाल करके उठानी पड़ रही है और जानकारी पर प्रशासन ने सख्ती भी बरती है। एसडीएम ने महानदी के पास सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। दूरी से बचने के लिए ग्राम गुंडा देवरी के लोग महानदी को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। साइकिल और बाइक को उठाकर नदी के बीच से ग्रामीण निकल रहे थे। एसडीएम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब छतरपुर में जोरदार बारिश से जटाशंकर धाम जलमग्न हो गया है। मंदिर के पास झरने में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और बारिश में भीगकर मौसम का लुत्फ उठाया। मंदिर परिसर की सीढ़ियों तक पानी भर गया है। श्रद्धालुओं ने इस मनमोहक नजारे को मोबाइल में भी कैद किया था। तो अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हम बात कर रहे हैं कि कैसे यहां पर बारिश जो है वो परेशानी का सबब अब बनती हुई दिखाई दे रही है, कैसे जो गांव का संपर्क है वो टूटता हुआ दिखाई दिया है और लोग परेशानी में अपनी जान जोखिम में डाल करके नदी पार करते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं। हाथों में साइकिल उठा करके लोग यहां पर सड़कों को पार कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर भी पूरी तरह से पानी जो है वो भर चुका है। नदियों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के लगातार लोगों को सतर्क करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को इस बात को लेकर के भी चेताया गया कि अगर इस तरह से कहीं ना कहीं लोग जान जोखिम में डाल करके सड़कों को पार करेंगे, नदी पार करेंगे, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके लोगों में किसी तरह से कोई भी यहां पर
जो डर है वो देखने को नहीं मिल रहा है और लोग यहां पर पूरी तरह से जान जोखिम में डाल करके नदियां पार करते दिखाई दे रहे हैं। आप ये सड़कों का नजारा देखिए, यहां पर भी किस तरह से ये पानी जो है वो भरता हुआ दिखाई दिया है और ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को मनमोहक तो लग ही सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये हानिकारक भी है। और ये मंदिर की सीढ़ियां हैं जहां पर लोग दर्शन करने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर कितना खतरा है वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और क्या स्थिति है फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ करतार सिंह मुरैना से जुड़ गए हैं, प्रदीप शर्मा भिंड से हमारे साथ जुड़े हैं और कटनी से हमारे साथ नितिन चावरे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले करतार, आपका रुख करूंगी। मुरैना की बात करें तो यहां पर बारिश किस तरह से लोगों के लिए समस्या का कारण बन करके आई है और अभी मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश है वो हो रही है। हालांकि आज अगर बात की जाए तो आज सुबह धूप, अच्छी खासी धूप निकली, अभी रिमझिम बारिश है वो हो रही है। मौसम विभाग की बात करें तो आगामी 3 दिनों तक बारिश की संभावना है वो व्यक्त की गई है। यहाँ का ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया। अगर चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी आज खतरे के निशान से हालांकि 12 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन खतरे का निशान 138 मीटर है, लेकिन 125 मीटर पर चंबल इस समय बह रही है। चंबल के आसपास के निचले इलाके में जो 200 से अधिक गांव है उनमें मुनादी है वो प्रशासन पिटवा दी है कि कहीं भी अगर चंबल का जलस्तर जब बढ़ता है तो फिर उसके बाद वो लोगों को जो सुरक्षित स्थान है वहां ले जाया जाएगा। उसकी व्यवस्था भी प्रशासन लगातार वहां कर रहा है। मुरैना में अभी बात की जाए तो चंबल के साथ में और जो नदियां हैं उनका जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जो बारिश के चलते नगर निगम इलाका पूरे में शहर में कहा जाए तालाब में तब्दील हो गया। ऐसे हालात है कि अब जगह जगह पानी और जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो चंबल अपना रौद्र रूप है वो दिखा रही है धीरे धीरे करके। अगर पानी इसी तरह से बारिश बढ़ती गई और कोटा बैराज से अगर जल रिलीज किया गया तो उसके बाद चंबल का जलस्तर बढ़ जाएगा और खतरे के निशान से ऊपर चंबल पहुंच जाएगी। फिलहाल अभी खतरे के निशान से 12 मीटर चंबल बह रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार अगर इस तरह से बारिश हुई तो चंबल नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा और ये परेशानी और भी ज्यादा खड़ी कर सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप, अगर भिंड की बात करते हैं, यहां पर भी लगातार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जो परेशानी है उसको बढ़ाती हुई दिखाई दी है। लोगों को यहां पर किस तरह से चेतावनी दी जा रही है, कैसे सावधानियों को बरता जाए, इसको लेकर के क्या यहां पर समझाइश देने की कोशिश हो रही है? जी, जैसा हमारे सहयोगी करतार ने बताया, वो चंबल नदी का जो स्थिति है वो जैसे ही मुरैना को पार करती है वो सीधी भिंड में प्रवेश करती है और भिंड में करीब 70 से अधिक गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित होते हैं, जिनसे 70 गांव के लोगों को परेशानी हो जाती है। क्योंकि सिंध और जो चंबल है वो सबसे ज्यादा अभी तक परेशान करती थी हर साल, लेकिन इस बार जो बैसली नदी है उसने सबसे ज्यादा गोवा क्षेत्र के जो इलाका है उसमें 1 दर्जन गांवों को कहर बरपाया है जब बाढ़ की स्थिति निर्मित की थी। चूंकि कल शाम से पानी नहीं बरसा है तो लोगों को थोड़ी राहत है। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंच गया था, रास्ते को पक्की सड़कों को कटाव करवा करके और पानी की निकासी करवाई है, जिसके चलते लोगों को थोड़ी सी राहत मिल गई है। लेकिन आगे और जो ऑरेंज, जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट की बात की जा रही है लगातार 3 दिनों तक, अगर और वर्षा होती है तो जो नदी है तो उसमें पानी बढ़ने से और भी लोगों को परेशानी सामने खड़ी होगी। बेसली नदी का जो डैम है वो पूरा लबालब हो चुका है और जो ओवरफ्लो चल रहा है और अत्यधिक वर्षा के चलते जो गांव अभी 1 दर्जन गांव प्रभावित है उसके गोहद विधानसभा के और कुछ आधा दर्जन महंगा विधानसभा के गांव प्रभावित है। लेकिन जैसे ही अगर बरसात और होती है तो महंगा और गोहद दोनों को मिला करके 3 दर्जन से अधिक और गांव प्रभावित होंगे और ज्यादा परेशानी खड़ी होगी। हालांकि कल शाम से राहत जरूर मिली है लोगों को, थोड़ी राहत के साथ मिली है। अगर चंबल नदी में कोटा बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो जरूर 70 से अधिक गांवों के लिए परेशानी खड़ी होगी, तो लोगों के लिए परेशानी होगी। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है और प्रशासन दावा कर रहा है कि हम लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। बिल्कुल, प्रशासन मुस्तैद है और लगातार लोगों को समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नितिन, अगर बात करते हैं लोगों की लापरवाही, यहां पर लोगों की भी देखने को मिल रही है। चेताया जाता है उसके बावजूद भी लोग ऐसी सड़कों से पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नदियों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी तरह का कोई डर उनमें देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। ये यहाँ कटनी की बड़वारा तहसील का नजारा है और यही बड़वारा तहसील की एक और क्षेत्र धीमर खेड़ा का भी है कि जहां पर नदी का पिछले साल बारिश में पुल ढह गया था। उसके बाद बच्चे और वहां के ग्रामीण जन
नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं या दूसरे गांव जा रहे हैं। और यही स्थिति बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के इसी गांव की है, जहां पर लोगों को जान जोखिम पर डालकर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नदी पार करके जा रहे हैं। हालांकि मौसम बारिश का है, बारिश के चलते कभी भी तेज बहाव आ सकता है नदियों में, क्योंकि पहाड़ों बिल्कुल। तो अगर बारिश की स्थिति और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ती है तो परेशानी और भी ज्यादा यहाँ पर लोगों के लिए जरूर सामने आ जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ, तमाम जो तस्वीरें आपने पहुंचाई हैं अलग अलग हिस्सों में बारिश किस तरह से लोगों के जीवन पर कहर बरपा रही है। मुंबई वालों की जिंदगी पर आज बारिश कैसे आफत बनकर आई है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब सुबह सुबह मुंबई के लोग उठे तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। मुंबई में मूसलाधार आफत, जल तांडव ने बढ़ाई मुसीबत। मुंबई में जोरदार बारिश आफत बनकर आई। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। चूना भट्टी इलाके की तस्वीरें देखिए, जहां रिहायशी इलाके में सब कुछ डूबा डूबा दिखाई दे रहा है। सड़कों में लबालब पानी भरने से गाड़ियां पानी में फंसी नजर आई। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि गाड़ियां सड़क पर हैं या समंदर में हैं। पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। बीती रात से ही मायानगरी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के चलते गाड़ियां बेहद धीमी रफ्तार से चलती हुई दिखाई दी। जहां रात भर की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया, चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार होती बारिश की वजह से सड़कों गलियों में पानी भर गया। ऐसा लगने लगा मानो रिहायशी इलाकों के बीच से दरिया बह रहा हो। विले पार्ले में देखिए, जहां जोरदार बारिश से लोग जूझते नजर आए। भारी बारिश के चलते सायन स्टेशन के ट्रैक पर मानो समंदर बहने लगा। पूरा ट्रैक ही पानी में गुम हो गया। पटरियों पर पानी भरने की वजह से यात्रियों को काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। जोरदार बारिश के चलते किंग सर्कल इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूबा नजर आया। भारी बारिश का असर आवाजाही पर भी पड़ रहा है। अब मुंबई से सटे महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कसारा और टिटवाला स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं बारिश के चलते निलंबित कर दी गई हैं। बारिश के कारण मुंबई में आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया। वकोला में भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में गुम नजर आई। जिधर नजर दौड़ाइए हिलोरे मारता सैलाब नजर आ रहा था। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। हर बार बारिश मुंबईकरों के लिए ऐसी ही परेशानी लेकर आती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। भीषण बारिश के बीच आज हाईटाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून को दस्तक दिए महीना भर भी हो गया है, लेकिन आसमान से बरसता देश के कई राज्यों में हाहाकारी रूप ले रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, असम से लेकर बिहार तक बारिश बर्बादी का रूप ले चुकी है। राहत और बचाव के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस बार बादलों ने संकट बढ़ा दिया है। उत्तर भारत के कई राज्य कुदरत की मार को सहन करने को मजबूर हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में हुई बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को नदी, नाले और गड्ढों से दूर रहने के लिए कहा गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। रामनगर से अल्मोड़ा को जोड़ने वाले पुल के दोनों ओर भीड़ खड़ी हुई है। पुल धीरे धीरे धंस रहा है। पुलिस वाले पुल के दोनों ओर लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तभी देखते ही देखते पुल भरभराकर गिर गया।
डीएम अल्मोड़ा विनीत तोमर ने अल्मोड़ा की जनता से सावधान रहने की अपील भी की है। वर्तमान में मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मौसम को देखते हुए हम सुरक्षित स्थानों पर रहें, हम पहाड़ पे और ढलाव जैसी स्थिति में ना जाएं, अनावश्यक रूप से गधेरों के पास, नदियों के पास ना जाएं। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई एक और तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर सैलाब आया हुआ है, तभी सामने से बाइक सवार आते हैं और सैलाब को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की धार इतनी तेज होती है कि दोनों बाइक समेत गिर जाते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने 4 धाम यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करने की अपील की है। अब इन तस्वीरों को देखिए। लैंडस्लाइड के बीच से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम इन यात्रियों को बाहर निकाल रही है। ये यात्री आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर फंसे हुए थे। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने इन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर बेस कैंप तक पहुंचाया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बरसात अब मैदानी इलाकों में भी आफत बरसा रही है। उत्तराखंड से सटे जिलों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। देखिए कैसे सड़क का हिस्सा बह गया है। सैलाब की एक और तस्वीर देखिए। उत्तराखंड के थराली की तस्वीरें हैं ये। पिंडर नदी उफान पर है। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में 2 दिन का रेड अलर्ट है। 9 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से भी भारी बारिश के चलते सावधानी बरतने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड और यूपी के हालात तो आपने देख लिए, लेकिन असम में बाढ़ से बदतर होते हालात के बाद बिहार के हालात भी चिंताजनक हो गए। नेपाल से जो तबाही की नदियां उफान मार रही हैं, उसका असर पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखने को मिला। नेपाल ने गंडक बैराज खोला और 4.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, लिहाजा आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। दूसरी ओर हालात मणिपुर में भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। असम में काल बनी बारिश से हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। बिहार में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि मणिपुर पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। मोतिहारी में उफनती नदियों से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेपाल में तेज मूसलाधार बारिश के बाद नेपाल की सभी पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर तराई क्षेत्र तक बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। नारायणी नदी के उफान से नारायण घाट एवं बागमती नदी के उफान से विराटनगर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घर और दुकानों में घुस गया। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। गंडक नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों का रहना मुहाल हो गया है। भूस्खलन की वजह से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ऐसी स्थिति में बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसी तरह मणिपुर में भी बाढ़ ने बर्बादी का मंजर पैदा कर दिया। यहाँ बाढ़ के चलते राज्य के स्कूल बंद पड़े हैं। देश भर में मानसून का जबरदस्त प्रहार जारी है। असम में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ राहत और बचाव कार्य बिना रुके चल रहा है, लेकिन आफत ऐसी जिससे पार पाना आसान नहीं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मदद पहुंचाने के काम में जुटने की अपील कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहीं।